नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज आपको अपार हर्ष के साथ यह बताना पड़ रहा है कि जो सरप्राइज हमने आपके लिए रखा था वो सरप्राइज ठीक आपके सामने है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्या है सरप्राइज दोस्तों? तो ये सरप्राइज है दोस्तों, अब जो आपका बोर्ड है ये डिजिटल बोर्ड हो गया है। क्या हो गया दोस्तों? ये डिजिटल बोर्ड हो गया है। तो इस पर पढ़ने और पढ़ाने, क्या दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। बहुत सारे दोस्तों ने, जैसे हमारे ग्रुप के दोस्तों ने अक्सर कहा करते थे कि सर कंटेंट अच्छा मिलता है पर जो वाइट बोर्ड पर रहता है तो थोड़ा सा लिखने में अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि ज़माना आगे चल रहा है तो इसी कारण से हम लोग ने कि डिजिटल बोर्ड को लाया है आपके सामने। अब जो सेशन चलेगा आपका, इसी पर करेंट अफेयर्स का सेशन चलेगा, साथ ही साथ रजनीश सर के द्वारा क्लास 10th 9th और 8 का भी सेशन चलेगा। और रजनीश सर के द्वारा एसएससी बिहार एसएससी के मैथ का भी सेशन लाया जाएगा। मेरे द्वारा जीके का स्टैटिस्टिक्स का सेशन लाया जाएगा। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है उस प्यार को हम लोग बरकरार रखेंगे और कुछ ही दिनों में वे सारी सेशन आपको इस पर देखने को मिलेगी। चूँकि नया नया स्क्रीन लगा है, नया नया बोर्ड लगा है, तो इसकी टेक्निकल को कुछ समझने में दिक्कतें आ रही है, कुछ समस्याएं आ रही है। तो इन समस्याओं से धीरे धीरे हमको उबरना है। किसी ने कहा है कि दोस्तों कि लाइफ समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या दोस्तों? समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं के खोपड़ी में छेद कर देना आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन जीने की कला है। तो अब हम चाहेंगे एक बार, आज चूँकि हम लोग के लिए विशेष दिन है तो मंच पर हम चाहेंगे कि हमारे रजनीश सर आएँ और आपके समक्ष कुछ बात, दो शब्द रखें। वह चूँकि यह अंदर से जो फीलिंग है दोस्तों, जो हंसी है, जो खुशी है, वो सभी आप लोग का प्यार है। हम चाहेंगे कि रजनीश सर भी आपके, आज हम माइक लगाएंगे रजनीश सर के अथी में। हाँ, रजनीश सर भी कुछ बोले। आप सभी का धन्यवाद और प्रणाम। आप सभी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम लोगों ने एक बोर्ड से, यानी एक वाइट बोर्ड से इस डिजिटल बोर्ड का सफ़र आप लोगों के साथ तय किया है और आगे भी बहुत सारे सेशंस के साथ आप लोगों के साथ रहना है। आप लोगों के साथ हम लोगों को, और आप अपना साथ बनाए रखिएगा तो हम सब धीरे धीरे इससे भी और बेटर करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए पूरा मेहनत करेंगे। और सर ने कहा है ना कि समस्या का आना क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ है और बिना समस्याओं से लड़े हम महान नहीं बन सकते हैं। जो लड़ता है वही महान बनता है। तो उम्मीद है कि आप सर का सेशन अच्छा से करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप सभी का। हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं वो सभी के सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। आप सभी को भी बहुत ढेर सारी हमारे तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, चूँकि ये हमारा ही नहीं आपका भी है। तो चलिए आइए, आप एंजॉय करिए। आप ही के बदौलत ये है, आप ही के बदौलत हम है। अगर आप अपना प्यार नहीं दिखाए रहते तो सर हम लोग इस मुकाम पर नहीं पहुंचे रहते। और इसमें खासकर हम चाहेंगे उन मित्रों का शुक्रिया अदा करना जो कि इस प्लेटफॉर्म पर लाने को हम लोग को काफ़ी अथक, यानी आर्थिक शारीरिक दोनों कहिए, दोनों तरीक़ा से मदद किया। उन दोस्तों को भी दिल से सैल्यूट है। नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन वो 3 दोस्त हैं, उन तीनों दोस्तों को दिल से सैल्यूट है। अगर वह वीडियो देख रहे होंगे तो वह निश्चित अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर और किसी की तारीफ़ की जाए। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें आगे होती रहेगी। अब सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। सेशन में के कुछ दिन, जैसे 2 दिन 3 दिन थोड़ा उतार चढ़ाव होगा दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे समय ढलता जाएगा और अनुभव होता जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले वाइट बोर्ड पर जो सेशन देते थे, तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा मेरा पहला एपिसोड रजनीश सर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यस्त होते गया, मैंने लिखना शुरू किया। पहले वन लाइनर आता था, फिर उसके बाद ऑप्शन बाई ऑप्शन आने लगा। अब उसी तरह के इसमें तो सब चीज़ सेट रहता है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सब चीज़ सेट है इसमें। अब आपको आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो कि आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ जो आपका सेशन होगा, ये जो सेशन होगा दोस्तों, ये बिहार एसएससी, किसके लिए दोस्तों? बिहार एसएससी के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं,
जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। रेलवे का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ALP का फॉर्म आया है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म डाल दिया, उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारा आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सी चीज़ों की जानकारी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा बोले हैं दोस्तों कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका सेंसर इतना है कि हाथ यहाँ ले जाइएगा बस ऊपर नीचे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो 10 फरवरी, 13 फरवरी, 12 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। क्या दोस्तों? 10 फरवरी, थोड़ा इसको सेट करते हैं यहाँ पे, हाँ, क्या ऑप्शन है? 10 फरवरी है, 13 फरवरी और 12 फरवरी है। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 13 फरवरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वह 13 फरवरी हो जाएगा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? मनाते हैं। अब जानते हैं कि इसको कब से मनाया जाता है, यानी विश्व रेडियो दिवस को दोस्तों कब से मनाया जाता है। तो दोस्तों इसको यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा 2011 ईस्वी में घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी दोस्तों? 2011 ईस्वी में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। तो तब से यह 13 फरवरी को हर एक साल हम लोग विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। आज के ज़माने में दोस्तों टेक्निकल का काफ़ी प्रचार प्रसार हो गया है। पहले थोड़ा, आज से 15 साल 20 साल पहले चले जाइए तो कोई भी समाचार सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए, संगीत सुनने के लिए इसी रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता था दोस्तों? इसी रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था। आज कहीं ना कहीं यह रेडियो लुप्त के कगार पर है। आप सर्वे कीजिए, बहुत सारे घरों से, बहुत सारे गाँवों से रेडियो क्या हो गया दोस्तों? लुप्त होते जा रहा है, यानी धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। तो उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, रेडियो को महत्व को बताने के लिए हम लोग 13 फरवरी को क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाते हैं। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आने वाला है। ये है वर्ल्ड रेडियो के बारे में इंटरनेट से लिया गया एक तस्वीर है, लोगो है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अब आइए अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका बिहार से। किससे है दोस्तों? बिहार स्पेशल क्वेश्चन है आपका अगला। और क्या है देखते हैं। अंडर 13, क्या दोस्तों? अंडर 13 वर्ग में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय स्कूल शतरंज चैंपियनशिप 2024 में चैंपियन कौन बना है? तो दोस्तों अभी अंडर 13 का शतरंज चैंपियन शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? यह बिहार में। कहाँ शुरू हुआ है? बिहार में शुरू हुआ है, जिसमें पूरे देश से लगभग 1000 खिलाड़ी ने भाग लिया। कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था दोस्तों? कुल खिलाड़ी 1000 भाग लिए थे इसमें, जिसमें से बिहार के कुल कितने खिलाड़ी थे? तो बिहार के 250 प्लस थे। बिहार के खिलाड़ियों की संख्या 250 प्लस था। कितना था दोस्तों? बिहार के खिलाड़ियों की संख्या कितना था? 250 प्लस था। इसमें इस प्रतियोगिता में चैंपियन कौन रहे हैं? तो रेहान अहमद रहे हैं। कौन है दोस्तों? रेहान अहमद इस बार के चैंपियन रहे हैं। और यह जो चैंपियनशिप था इसको कब से कब तक मनाया गया था? तो 6 से 10 फरवरी, 6 से 10 फरवरी के बीच में दोस्तों इसको मनाया गया था। कहाँ मनाया गया? कहाँ इसका आयोजन हुआ? बिहार में हुआ। कुल खिलाड़ियों की संख्या 1000 थी और इसमें बिहार के कुल कितने खिलाड़ी थे? तो 250 प्लस से अधिक खिलाड़ी थे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिहार में सरकारी भवनों के छतों पर, कहाँ दोस्तों? बिहार में सरकारी भवनों के छतों पर स्थापित सौर पैनलों से कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो आपको याद होगा दोस्तों, इस जो सौर पैनल है इसका उद्घाटन यानी इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 22 जनवरी को। आप लोग सभी को याद होगा कि 22 जनवरी को 22
22 जनवरी को दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। राम मंदिर अयोध्या में उद्घाटन हुआ था। उसके उपरांत यानी 23 जनवरी को, ये डेट आपको इसलिए बता दी है दोस्तों कि ये भारत का सबसे बड़ा दिन था। यह पूरा देश इसको हर्षोल्लास के साथ मनाया था, इसलिए याद रहेगा। याद रखने का ट्रिक है कि राम जी के जगह मंदिर के उद्घाटन भइल रहे, ओकरे बिहान खानी सौर पैनल के भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा कल गए रहे। तो कब कल गए रहे? 23 जनवरी के। कब किया गया था दोस्तों? 23 जनवरी को किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा सौर पैनल योजना का। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने छतों पर सौर पैनल लगवा सकता है, जिससे वह बिजली उत्पादन कर सकता है और बिजली को बेच भी सकता है। तो अब यह बिहार सरकार के द्वारा सरकारी भवनों के छतों पर, किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा सरकारी भवनों के छतों पर कितना? तो 1000, कितना दोस्तों? 1000 मेगावाट। यहाँ लिख, सब क्वेश्चन में है मेगावाट दोस्तों, मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। अब जानते हैं कि इस योजना का नाम क्या है? ये जो योजना आपके सामने दिख रहा है, इस योजना का नाम क्या है दोस्तों? तो इस योजना का नाम है सर्वोदय योजना। क्या है? सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना। योजना घोषणा कब हुई थी इसकी? घोषणा कब हुई थी दोस्तों? तो 23 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये तो हो गया। अब जानते हैं कि बिहार में इस सर्वोदय योजना की यानी सोलर पैनल के CMD कौन है? तो संजीव हंस है। CMD बिहार के कौन है दोस्तों? तो संजीव हंस है। कौन है CMD? तो संजीव हंस है दोस्तों आप इसमें आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या सर रंजीत सर इसका PDF चला जाएगा ना? इसका PDF चला जाएगा आपके व्हाट्सअप, जो मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी उस ग्रुप से व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तो इसका जैसे भी सेशन समाप्त होगा तो उसका PDF आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर नियमित तौर पर चला जाएगा। पहले हम लोग नहीं डालते थे इसका PDF, क्योंकि वाइट बोर्ड था, उतना मज़ा, जब हम लोग को मज़ा नहीं आता था तो आप लोग को कैसे मज़ा चलाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 फरवरी को, कब दोस्तों? 11 फरवरी को, 11 फरवरी, एक मिनट दोस्तों, हो गया। थोड़ा दिक्कत आएगा दोस्तों, थोड़ा आप लोग धैर्य बनाइएगा। 1 से 2 दिन आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है, इस पर अपने लाइफ का फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ। अंदर से तो इतना एक्साइटेड है कि पूछिए मत। 11 फरवरी 2024 को मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया है। कब दोस्तों? उषा किरण खान का निधन हो गया है। बताए कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? उषा किरण जी को बताना है कि किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं, यानी पोस्टमार्टम करते हैं। उषा किरण जी कौन थी दोस्तों? उषा किरण जी तो यह 1968 से लेकर 2003 तक, 1968 से लेकर 2003 तक यह पुलिस सेवा में कार्यरत थे। पुलिस सेवा में कार्यरत थी। यह बिहार के किस जिले से बिलोंग करती है? तो यह बिहार के दरभंगा से। किस जिले से दोस्तों? बिहार के दरभंगा। ये कलर मैच कर जाएगा। दरभंगा जिला से यह बिलोंग करती थी। इन्हें 2015 ईस्वी में, कब दोस्तों? इन्हें 2015 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से, दोस्तों यहाँ पद्मश्री मिस्टेक हो गया है तो इसको आप लोग थोड़ा सुधार कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम टाइपिंग भी था।
तो थोड़ा थोड़ा अशुद्धि होगा, थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम लोग सब सेटल करेंगे दोस्तों। तो इन्हें 2015 ईस्वी में पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। यह बिहार के दरभंगा जिले से, किस जिले से? बिहार के दरभंगा जिले से यह बिलोंग करती है। अब जानते हैं इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास। तो पानी पर लकीर, इनके द्वारा कौन कौन मेन इनका उपन्यास था? पानी पर लकीर, इनके द्वारा उपन्यास जो लिखा गया था पानी पर लकीर, फागुन के बाढ़ और सीमांत कथा। फागुन के बाढ़ और सीमांत कथा इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख उपन्यासकार हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में इनका तस्वीर आएगा आपको, यही है उषा किरण खान। कौन है दोस्तों? यही है उषा किरण खान जी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किए हैं? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी, ये नाम आप लोग बखूबी सुने होइएगा, जनरल बिपिन रावत जी क्या थे दोस्तों? तो यह भारत के प्रथम CDS थे। क्या थे यह? भारत के प्रथम CDS थे। भारत के प्रथम CDS थे। सेंसर दोस्तों इसका इतना है कि अगर इसके पास भी उंगली जा रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, फिर भी इस पर क्या हो जा रहा है? दाग आ जा रहा है। तो ये भारत के प्रथम CDS थे। इनकी मृत्यु एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई, यानी ये अपने सपरिवार पति पत्नी और 12 सैन्य कर्मियों के साथ ये हवाई यात्रा पर थे। उसी समय इनका हेलीकॉप्टर क्या हो गया? क्रैश कर गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके हाल ही में इनके प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री, कौन दोस्तों? रक्षा मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? राजनाथ सिंह है। इनके द्वारा देहरादून में, कहाँ दोस्तों? इनके द्वारा देहरादून में इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब जान लेते थोड़ा दोस्तों, लोकसभा चुनाव का शायद घोषणा हो चुका है, अभी तक मेरे पास उस पर हम रिसर्च नहीं किए हैं। तो जो भी अब मंत्री आएंगे तो उनके लोकसभा क्षेत्र के बारे में भी जिक्र करना थोड़ा जरूरी हो जाएगा। तो जानते हैं दोस्तों राजनाथ सिंह के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? राजनाथ सिंह के बारे में। यह अभी मोदी गवर्नमेंट में यानी बीजेपी सरकार में भारत के रक्षा मंत्री हैं। क्या है ये? भारत के रक्षा मंत्री हैं। कौन? राजनाथ सिंह जी। इनका लोकसभा जो क्षेत्र है दोस्तों, क्या? लोकसभा क्षेत्र लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये सब चीज़ें आपको माइंड में सेट होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। लोकसभा क्षेत्र इनका क्या है? लखनऊ है। अब जानते हैं 2014 से 19 के कार्यकाल में यह गृह मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? गृह मंत्री थे। अब यह रक्षा मंत्री है। तो गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यही वो प्रतिमा है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। ये है जनरल बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी। और यहाँ पे जो नतमस्तक है वो क्या है? राजनाथ सिंह जी हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो रंजीत कुमार को। किसे दोस्तों? रंजीत कुमार को हाल ही में ICAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये दोस्तों कुछ अभी हाल फिलहाल में कुछ नियुक्तियां हुई है।
जो कि फट गया, लगता है कि इसका अच्छा से नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ के आपको बता देते हैं। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सिंधु गणपति को नियुक्त किया गया है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने, क्या दोस्तों? LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को, किसको? रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है। LIC के म्यूचुअल फंड ने किसे? रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलियानी को MD और CEO नियुक्त किया है। किसे? नवीन तहिलवानी को MD और CEO नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ लिया है। कौन लिया है दोस्तों? विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्या बने हैं? मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। हाल ही में जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हाल ही में जनवरी 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? सामर जोसेफ को, कि एमी हंटर को, कि पैट कमिंस को, कि दीप्ति शर्मा को? ये नाम तो सुनते आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये लोग दिसंबर 2023 के प्लेयर ऑफ द मंथ थे। प्लेयर ऑफ द मंथ थे दिसंबर 2023 के। क्या थे दोस्तों? ये लोग प्लेयर ऑफ द मंथ थे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है दोस्तों। पेट कमिंस यानी IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। IPL 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? पेट कमिंस बने हैं दोस्तों। ये ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे और इन्हीं के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। किनके नेतृत्व में? पेट कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 2023 का वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। अब आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों समार जोसेफ पुरुष में, किसमें दोस्तों? समार जोसेफ पुरुष में, समार जोसेफ पुरुष में। और महिला में कौन दोस्तों? महिला में एमी हंटर, महिला में आपकी एमी हंटर बनी है जनवरी 2024 की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ICC के द्वारा दोस्तों हर एक महीना में प्लेयरों का उसके खेल और उसके आंकड़ों के अनुसार पर प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तो ये दिसंबर के हो गए। दिसंबर के पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हो गए, दीप्ति शर्मा भारत के हो गए। अब समार जोसेफ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और निकलता है, नोट कीजिएगा दोस्तों आप लोग निश्चित। समार जोसेफ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है। किसके दोस्तों? वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज है। और पहली बार कोई वेस्ट इंडीज के प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। यानी यह वेस्ट इंडीज के लिए पहला ऐसा गौरव का क्षण होगा कि उसके देश का, उसके क्रिकेट के क्षेत्र का कोई खिलाड़ी को पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ से नवाजा गया। और एमी हंटर दोस्तों ये आयरलैंड की है। कहाँ की? आयरलैंड की, आयरलैंड की है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोचते हुए कि सर लिख के मिटा क्यों दे रहे हैं? तो दोस्तों जब तक नहीं इसको इरेज करेंगे तो फिर जैसे अगला क्वेश्चन आएगा ना, अगला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये पूरा उसी में दिखा हुआ रहेगा। ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ है।
जो कि धीरे धीरे रजनीश सर अभी सीख रहे हैं। यही है वे लोग। ये रसगुल्ला है और ये रसगुल्ली है। दोनों काफ़ी खुश दिख रहे हैं। फ़ोटो कुछ फट गया है दोस्तों, जैसा कि आप लोग मोबाइल में देख रहे होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिवस से आ रहा है दोस्तों। हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग अक्सर देखते होइएगा, बहुत सारे बच्चों को जन्मजात हृदय दोष होता है। यानी वह जब जन्म लेता है तो उसके हृदय में या तो छेद होगा, दिल में छेद होगा, चाहे दिल खराब होगा, यानी बहुत सारी दिल की संबंधित समस्याओं। इस दोष को ऐसा, हालांकि दोस्तों इसका ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त है। जिन बच्चों में अगर हृदय की संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो गुजरात में जो एक दिल का हॉस्पिटल है, वहाँ इस बच्चों को मुफ्त में ऑपरेशन किया जाता है। तो इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 14 फरवरी को, कब दोस्तों? 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसा तो 14 फरवरी को पुलवामा अटैक भी हुआ था दोस्तों, और एक वैलेंटाइन डे के रूप में हम लोग भी मनाते हैं। यानी पुलवामा अटैक के चलते इसको हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं। 14 फरवरी को क्या मनाते हैं? ब्लैक डे मनाते हैं। 14 फरवरी को ब्लैक डे के भी रूप में मनाते हैं, हृदय दोष जागरूकता दिवस के भी रूप में मनाते हैं, और एक वैलेंटाइन दिवस के भी रूप में हम लोग मनाते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोले थे नहीं मिटाएंगे तो आ जाएगा, आपको दिखाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश में एक दिन में विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों इंडोनेशिया विश्व की तीसरे सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश है। यहाँ एक असंभव काम संभव हुआ है। क्या दोस्तों? असंभव काम संभव हुआ है। यहाँ जो मतदान हुआ है दोस्तों, ये महज एक दिन में, कितनी? एक दिन में इसको संभव करा लिया गया है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों। अब एगो आया है आपको पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में भी दोस्तों चुनाव चल रहा है और रोज़ धमाका हो रहा है, रोज़ विस्फोट हो रहा है। एक समझिए कि यहाँ पे गृह युद्ध जैसा हालात उत्पन्न हो गए हैं। जो पाकिस्तान के इमरान अख्तर थे, पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, जो प्रधानमंत्री इमरान खान दोस्तों, वे अभी उनको 12 साल का शायद इमरान खान को 12 साल की सज़ा मिली है। कितना दोस्तों? 12 साल की सज़ा मिल गई है। हालांकि इसका उत्तर इंडोनेशिया होगा, पाकिस्तान पर मत जाइएगा। यहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, जिस तरह से नतीजे आएंगे उस तरह से आपके सामने आपको रखा जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने इस कारवा को आगे बढ़ाते हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के हाल ही में काजी नींबू को, किस नींबू को दोस्तों? काजी नींबू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसे असम राज्य में, किस राज्य में? असम राज्य को। हालांकि काजी नींबू को जीआई टैग भी दिया गया है, दोस्तों। अब असम सरकार ने इसे अपना राजकीय फल के रूप में घोषित किया गया दोस्तों। नींबू, इसमें विटामिन सी होता है। क्या होता है? इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, पाई जाती है। इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब इसे असम सरकार के द्वारा राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता दी गई है दोस्तों। इसमें दोस्तों इसका एक फोटो भी है। ये है आपका नींबू दोस्तों, यही नींबू है। यह स्वाद में काफ़ी बेजोड़ होता है। ये जो नींबू दिख रहे हैं दोस्तों, स्वाद में यह काफ़ी, एक मिनट दोस्तों,
इसके बारे में लिखा गया है असम लेमन हैज द जीआई टैग, असम लेमन हैज द जीआई टैग इन असम। इट इज ऑल्सो नो एज द काजी नींबू, इट इज ऑल्सो नो एज द काजी नींबू एंड हैज रिच न्यूट्रिएंट वैल्यू, हाई विटामिन सी कंटेंट। इट्स फ्लेवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेमन वेराइटीज। जितने भी नींबू और बाजार में पाई जाती है उनसे इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, अलग होता है। इट्स फ्लेवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेमन वैरायटी। डिड यू नो, क्या आप जानते थे? तो आप जान लीजिए क्या है दोस्तों, जान लीजिए। असम लेमन है जीआई टैग इन असम। इट इज ऑल्सो नो एज द काजी नींबू एंड हैज रिच न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, हाई विटामिन सी कंटेंट। इट फ्लेवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लेमन वैराइटीज। इसलिए असम सरकार के द्वारा इसे अब राजकीय फल के रूप में इसको मान्यता दे दी गई है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, असम से कुछ संबंधित फैक्ट है दोस्तों, तो उसको हम लोग देखते चलेंगे। है कि असम कैबिनेट ने, क्या दोस्तों, असम कैबिनेट ने जादू उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। जो जादू टोना होता है दोस्तों, जादू टोना से जिस चीज़ का उपचार किया जाता है उस उपचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को क्या दिया, मंजूरी दी है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। किस राज्य के द्वारा? असम राज्य भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी को शुरू की गई है। पीछे के क्लास में आपको पढ़ाए थे। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वाली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। और आपको पीछे भी बताया गया है कि गुवाहाटी के नए यानी असम के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो बिश्नोई जी बने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, और रुक जाइए, आइए अब अगला क्वेश्चन है। 11 फरवरी 2024 को खेले गए अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड की वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर, किसको हराकर दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराकर, 79 रनों से हराकर चौथी बार, कितनी बार दोस्तों? चौथी बार यह किताब, माफ कीजिएगा, पांचवी बार यह खिताब अपने नाम किया है। एक तो उसमें भी हराया था दोस्तों, आईसीसी वनडे 50-50 में भी, इसमें भी हरा दिया। क्या नसीब है, 19 भी गया और 20 भी गया, यानी दोनों चला गया। दोस्तों अब जानते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा था, यानी यह अंडर 19 क्रिकेट पुरुष विश्व कप का इसका आयोजन कहाँ हो रहा था दोस्तों? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा था। इसका आयोजन कहाँ हो रहा था? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ दोस्तों? इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 79 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। भारत इसको कितना बार जीता है दोस्तों इस कप को? तो भारत इस कप को 5 बार जीता है। भारत इस कप को 5 बार जीता है दोस्तों। इसके अलावा पाकिस्तान 2 बार जीता है दोस्तों, और वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश 1-1 बार जीता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो नगद राशि है, पहले 10 लाख रुपया थी। कितना थी? 10 लाख
बाप रे 10 लाख रुपया थी। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब इसको बढ़ा के 15 लाख रुपया कर दिया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है। किस क्षेत्र में दी जाती है? फिल्म, इसे हाथ से भी लिखा जाता है दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में दिया जाता है आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायद अब यही लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज जो सेशन का लास्ट में, हर एक सेशन के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो क्वेश्चन तो इसमें नहीं है, लेकिन कल से डालने का प्रयास किया जाएगा। प्रयास क्या किया जाएगा, कल से निश्चित ही रहेगा वो क्वेश्चन। कल से दोस्तों जैसे जैसे सेटिंग समझते जाएंगे, या तो ये करेंगे कि जैसे आज जो भी पढ़ाया गया है आपको, कल वीडियो के लास्ट में उसको एक बार रिवीजन करा दिया जाएगा, चाहे वीडियो के शुरू में ही उसको एक बार क्या किया जाएगा, रिवीजन करा दिया जाएगा। ऐसा संभव हो सकता है रजनी सर? ऐसा हो सकता है। अगर होगा तो रिवीजन कराने से क्या होगा कि माइंड में आपको सेट हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन का एक बार अगर 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, रिवीजन करा दिया जाएगा। दोस्तों भला चाहे बुरा, सेशन आज का समाप्त कर रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी, थोड़ी बहुत आप लोग भी के भी मन में झिझक हुआ होगा कैसे, लेकिन जिस तरह से प्यार आप लोग व्हाइट बोर्ड पर दिए हैं, वहीं प्यार आपको डिजिटल बोर्ड पर भी देना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी जोश के साथ। और आप अपने आप से एक वादा कीजिए दोस्तों कि इस वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप कुछ भी कमेंट नहीं करते होइएगा तो निश्चित कमेंट कीजिए, निश्चित बताइए। चूँकि क्लास के बीच में हम लोग का आदत नहीं है लाइक बटन दबाने का, कमेंट करवाने का और शेयर करवाने का। आप कोई भी क्लास उठा लीजिए, एपिसोड 1 से लेकर जो एपिसोड आज तक का है, कोई भी एपिसोड उठाइए, बीच में आज तक हम हो चाहे रजनीश सर हो, कभी भी नहीं कहा गया है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह बात हमेशा वीडियो के लास्ट में बोली जाती है या कभी कभार वीडियो के शुरू में ही बोल दी जाती है। तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप वीडियो को कल निश्चित शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, अगर आपको अच्छा लगा हो। धीरे धीरे कंटेंट में भी सुधार होगा, क्वेश्चन में भी सुधार होगा, टेक्निकल में भी सुधार होगा और सब चीज़ पुनः एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।